हेलो दोस्तों। तो दीमक जो बाबा हैं उन्होंने अपने काले चश्मे पहन लिए हैं और आ गए हैं अपने पुराने वाले अवतार में। अपने परिवार को छीछा लेदर करने के बाद, थूथू करवाने के बाद फिर से बीच बचाव के लिए पहुंच गए हैं। और देखिए, जैसे ही इनका वीडियो आया ना, वैसे ही इनके जीजा का भी वीडियो कॉल पर उनकी बात हो गई, भाई भाभी से भी हो गई। उधर से जो इनकी टंडना जीजी हैं उन्होंने भी बोल दिया कि क्या हुआ मेरे भाई के साथ, क्या कैसे सब कुछ हुआ। पूरी फैमिली एक थैली की चट्टी बट्टी। और जैसे ही भाई का व्लॉग अपलोड हुआ, वैसे ही सारे रिलेटिव्स ने बना बना के अपने वीडियो फटाफट डाल दिए, क्योंकि उससे पहले तो मना कर रखा था ना कि कभी डालने नहीं है वीडियो। तो दीमक बाबा यहाँ पर अपनी ही बातों को झूठ बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सफाई दे रहे हैं हर चीज़ की। जो कभी कह रहे थे कि लोगों ने हमारे घर में आग लगा रखी है, मुझे भाभी के वाइटी पर आने से कोई जलन नहीं है, आप लोग आग लगा रहे हैं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, आप लोगों की गलत फहमी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो ये इन्होंने कल भाषण दिया था। और दूसरी बात, जब आप किसी के घर पे गए थे तो बिना उसकी किसी की परमिशन के उसका घर आप दिखा रहे थे, किस कंडीशन में वो रह रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा था। अगर वीडियो में बढ़ूँ इससे पहले प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पता नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, या वीडियो को लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट लेकिन ज़रूर नहीं कि हर एक ही टॉपिक के ऊपर लगातार वीडियोस बनती रहें, कुछ टॉपिक चेंज भी करने पड़ते हैं, तो इसीलिए बार बार टॉपिक को चेंज किया जाता है। तो प्लीज़ अपना प्यार उत्साह बनाए रखिए। हाँ जी, बात करते हैं अब जो हमारे चश्मे वाले बाबा। चश्मे वाले बाबा का चश्मा इसीलिए आ गया है, और फाइनली उन्होंने बता दिया कि वो कहाँ थे। वो दिल्ली में अपने किसी रिलेटिव के घर पर थे। वहाँ पर एक ही कमरे में, शायद किचन भी वहीं पर थी, खाना भी सब कुछ वहीं बन रहा था। जो घर की हालत दिख रही थी वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन चलो, वहाँ पर 5-6 दिन इन जैसे लोगों को उन्होंने रुकाया, खिलाया पिलाया, जो भी जैसे हुआ सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और जब ये भांडा फूट गया है कि भाई सारी इनकी कॉन्ट्रोवर्सी बनी बनाई थी, आपस में सारे भाई बहन मिले हुए थे, तो ये पहुँच गए हैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर अब जो है अपने छोटे भाई भाभी के घर पे। क्योंकि भाई ने तो बोला था कि भैया भाभी प्लीज आ जाओ, ये मेरा घर आपका ही घर है, जितने दिन चाहो आप रुक सकते हो, जितना आपका मन करे आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। तो भाई ये अपना झोला बिस्तर जो भी था ना वो लेकर वहां पर पहुंच गए। लेकिन एक बात मुझे सबसे अजीब यहाँ लगी कि जैसे ये लोग वहां पर पहुंचे, कैमरे से कैमरा टकराया, आगे छोटा भाई भी कैमरा लेकर खड़ा था, मोबाइल लेकर खड़ा था। जो दीमक है वो भी वीडियो बना रहा था। अंदर भाभी चली जाती है, ना भाभी के पैर छुए जाते हैं, ना देवरानी पैर छूती हैं, लेकिन मोबाइल से मोबाइल टकरा रहे थे। कितनी देर तक भी वो अंदर चली गई, लेकिन इन्होंने पैर छूने वाला वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, या पता नहीं छुए नहीं। और दूसरी बात, ये लोग जिस साइड से हैं वहीं से ही आई थिंक मुझे लगता है कि जो ये लोग छपरी गैंग बोलता है कि मान मर्यादा होती है जेठ के साथ, तो भाई जो इनका छोटा भाई है उसकी जो पत्नी है यानी कि टोमलिया जो भाभी हैं, वो कभी भी आपको सिर पे पल्ला करती नजर आती है अपने जेठ से। मतलब दीमक तो मुझे लगता है उसका जेठ ही लगता है। इन लोगों में इन चीज़ की मान मर्यादा बहुत रखी जाती है ना। साड़ी तो बहुत दूर की बात है, सिर पर पल्ला तक या गले में चुन्नी तक नहीं होती। जैसी होती है गाउन पहनकर खड़ी है, वैसे ही वो जेठ के सामने आ जाती है। देवर भाभी भाभी का तो चलो हम नहीं कह सकते, ना वो पैर छूती है ना बात, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब कि ये बस घर में आ गए। अब यहाँ आने के बाद जो नया नाटक शुरू हुआ ना, उसके बारे में अब आपको मैं बताती हूँ। घर जाने के बाद एक और वीडियो जो है ना, इसका आया है दीमक का, जिसका इन्होंने वीडियो बनाया है, देवरन जेठान की जोड़ी किसी को पसंद नहीं। संजना ने बताया घर से क्यों निकले, क्या थी वजह। ये तो आप बोल रहे थे कि अभी टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे घर में इंटरफेयर मत कीजिए, घर में 100 बातें होती रहती हैं। मतलब यही आके इनको सब चीज़ें याद क्यों आती है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से पंप भरा जाता है, यहाँ से आपको मोटिवेट किया जाता है कि जितना ज़्यादा आप अपने भाभी के साथ अपने लड़ाई झगड़ों को उजागर करेंगे, जितनी घर में टेंशन बताएंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। जितना ट्रिकी थंबनेल लगाएंगे, जितना टाइटल ऐसा लगाएंगे, क्योंकि बच्चा हुआ है, बच्चे के खर्चे भी बहुत सारे हैं, फिर इनको अपनी मेहनत से अपना घर भी बनाना है, जैसे टोमलिया ने बनाया है मेहनत कर करके। लेकिन जैसा छोटा भाई बोल रहा था ना कि हमारे घर में आके हो, गारंटेड की बात है कि अगर 3 महीने आप बिना कोई काम किए अपनी छोटे भाई और भाभी टोमलिया के घर पे रह जाते हैं ना, वो आपको इतना मेहनत करना सिखा देगी, मेहनत करना सिखा देगी कि आपकी मेहनत से वो अपना एक और दूसरा घर भी खड़ा कर सकती है और आपका खून चूस सकती है। और 3 महीने बाद आपको वाकई ही अपने उसी घर की आसत आएगी जहाँ पर वो आपकी बड़ी भाभी रहती है, जो चुप चुप रहती है, जिसके ऊपर आप ये ब्लेम डालते हैं कि हम तो वीडियो में लेना चाहते हैं, यही वीडियो में नहीं आना चाहती हैं, यही लड़ाई झगड़े का कारण बन रही है, यही ऐसा कर रही है, यही वैसा कर रही है, और अब मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, घर का सारा काम करती है। तो वहाँ पर भागने की आपको बहुत जल्दी तैयारी रहेगी। भगवान, ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया। मतलब यार, गंजी पहनकर, मतलब बनियान पहनकर ये अपना वीडियो शूट कर रहा है, और साथ में इसके छोटे भाई की बीवी भी है, अपनी बीवी भी। अपनी बीवी के आगे तो चलो जैसा मर्जी है रहे। उसके बाद ये बोल रहा है कि मैंने वही कपड़े उतार कर, मैं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी कपड़े उतार कर, मतलब तुम बनियान में हो, अभी इतने गंदे लग रहे हो, कपड़े उतार कर तो तुम कैसे लगते होगे, और तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है? कोशिश करना कि अगली बार जो है ना ढंग के कपड़े पहन के, एटलीस्ट एक टी शर्ट ही डाल लो यार, टी शर्ट पहनकर वीडियो बनाओ। अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। मतलब कोई भी मैनर्स वाला इंसान होगा ना, एक ढंग के घर का इंसान होगा, तो वो इस तरीके से कभी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग भी हैं, सौरभ जोशी वगैरह भी हैं, और भी बहुत लोग हैं यार, क्या वो बनियान में आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए? गर्मी सबको लगती है, तुम्हें अकेले को कोई गर्मी नहीं लगती है? गजब दोगला किस्म का ये इंसान है भाई। पहले इसने वीडियो में ये बोला
बोला कि कुछ लोग हमारे घरों में आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से घर में क्लेश बना हुआ है। घर में मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमें अपने बीवी बच्चों को लेकर घर छोड़ना पड़ा। मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे मानसिक शांति चाहिए, थोड़ा वहाँ का भी माहौल ठीक हो जाएगा, थोड़ा यहाँ का भी ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह ठीक है, जब टाइम आएगा तो मैं सारा सच बताऊँगा क्या क्लेश हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और भाभी से मुझे कोई जलन नहीं। इस तरीके की चीज़ें कर रहा था कि जैसे वाकई घर में कुछ हुआ है। अब आकर ये आदमी जो है ना ऑडियंस पर ही ब्लेम डाल रहा है कि भाई मैं अपने घर पे आ गया हूँ, मतलब अपने भाई के घर पर आया हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मुझसे जलन हो रही है। जलन क्या है, मतलब क्या मैं अपने भाई के घर पर भी नहीं आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ? बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर क्यों आ गए हो, यहाँ पर क्यों आ गए हो। अरे भाई कोई कमेंट नहीं कर रहा, तुम रहो मत रहो, तुम वीडियो बनाओ मत बनाओ, भाई के घर पे जाओ नहीं जाओ, घर से धक्के मार के निकाल दिए जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बाई चांस तुम्हें इस बात की पुष्टि करनी हो तो अपनी ही वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ लो, रीड कर लो, समझ में आ जाएगा कि वाईटी पर तुम्हारी क्या औकात है क्या नहीं। तुम 4-5 दिन गायब हुए, कोई हाहाकार मचा, कोई हाहाकार नहीं। जब तक तुम्हारे भाई ने आकर वीडियो नहीं छापा, हाथ नहीं जोड़े कि मेरा भाई गुम हो गया है, कि उसको ढूंढो, तो किसी को पता तक नहीं था। तुमने 2 दिन गायब होकर देखा कि किसी ने कोई न्यूज़ नहीं बनाई, कोई रिएक्शन वाले ने रिएक्शन नहीं बनाया, तब तुमने अपने भाई को आगे कर दिया कि चलो मेरी तरफ से वीडियो बना दो कि मैं गुम हो गया हूँ। तब जाके लोगों को समझ में आया कि भाई ये काले चश्मे वाला बाबा जो है ना वाईटी से गायब हो गया, अदरवाइज किसी को पता तक नहीं चलता। इंसान कह रहा है कि भाई मैं तो घर से कह के ही निकला था कि मैं घूमने फिरने निकला था, लोगों ने लापता लापता कर दिया। लोगों ने नहीं किया, तुम्हारे भाई ने आके बताया कि मेरा भाई गायब हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और तुमने भी जो कम्युनिटी छापी थी, और भला मानो ऑडियंस का या रिएक्शन वालों को, इसकी वजह से तुम सामने तो आए हो, और जो तुम चाहते थे कि तुम्हारे व्यूज़ बढ़े, एटलीस्ट वो तो बढ़े नहीं। घटिया आदमी है भाई, इसके व्लॉग्स देख के ना तो वाकई ही मतलब जूते चप्पल निकालने का मन करता है और पीटने का मन करता है। मतलब एक वीडियो में क्या धड़ल्ले से, तभी मैं बोलती हूँ कि इन व्लॉगर्स की बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी बात पर ये लोग कायम नहीं रहते। अब कह रहा है कि मैंने डे 1 से बोला कि मैं घूमने फिरने के लिए निकला हूँ, डे 1 से, लेकिन अभी अपनी लास्ट वीडियो जो थी उसमें भी नहीं बोला था ये, उसमें भी ये बोला था कि मैं घर से परेशान होकर निकला हूँ। और कह रहा है आप लोग मुझे जीने देंगे या नहीं जीने देंगे, क्या चाहते हो आप? मैंने आपसे थोड़ा सुकून मांगा, टाइम मांगा है, तो वो जो टाइम देते तो तुम वाईटी से गायब भी हो जाओ ना, तुम्हें टाइम ही टाइम मिल जाएगा। इसका कहना है कि भाई आप लोग कहते हो कि टोमल ने मुझे भड़काया है। हाँ भाई बिल्कुल बोलते, क्योंकि टोमल के घर से निकलने के बाद ही ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। वहाँ जाकर आपने ड्रामा क्रिएट किया है यहाँ के, क्योंकि वो मोटिवेशनल मिला है ना कि मेहनत करो, अपना दम, अपने मेहनत पर अपना घर खरीदो। जैसे कि टोमल ने यहाँ पर मेहनत की, खूब सारी मेहनत की, कंट्रोवर्सी की, तब जाके उसने अपना घर खरीदा है। तो यही मेहनत और इसी मेहनत की ट्रेनिंग लेने के लिए तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पहुँचे हो। का कहना है कि थोड़ा दिन आप वेट कीजिए, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर होगा, हमारी लाइफस्टाइल शेयर होगी। क्या लाइफस्टाइल? मतलब ये बनियान पहनकर व्लॉगिंग करना, ये लाइफस्टाइल है तुम्हारी? स्टील वाले गिलास में चाय पीना, ये लाइफस्टाइल है तुम्हारी? ये तुम अपने ऑडियंस को सिखा रहे हो, ये ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है। गर्मी सबको लगती है, सिर्फ तुम्हें नहीं लगते। मतलब तुम्हारी लाइफस्टाइल सीख कर तुम्हारी ऑडियंस क्या करेगी? ना फ़र्क है ना, वो गांव वाले घर में जो इनकी जेठानी है, यहाँ वाले घर में ये टोमल की जेठानी है, और कह रही है काम नहीं करने देती है। वहाँ पर भी वो काम नहीं करने देती है, वहाँ पर इनका मुंह बना रहता है देवरानी होकर। यहाँ पे ये देवरानी का घर है, तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, अपने हाथ से सब कुछ करना। और ये ऑब्वियसली होता भी है, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, तो आप सोचते हैं किचन का मैं ही करूँ, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है, बाहर वाले को इतना पता नहीं चलता है। जब घर में रहकर ये देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़ा दिखा सकते हैं, यहाँ रहकर ये क्यों दिखाएंगे? यहाँ से तो उनको व्यूज़ मिलने, यहाँ पर ये देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग, उनका प्यार दिखाएंगे। भाई दीमक कह रहा है टोमल को कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि तुम इनके घर पर क्यों गई हो, और ऊपर से टोमल कहती है कि नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कि अपने भाई के घर पे रहे हो, किसी दूसरे घर पे नहीं रहना चाहिए, और जहां मान सम्मान इज्जत मिलती है ना, इंसान वही जाता है। तो इतने में दिमकाइन बोलती है कि सबको बताने की क्या जरूरत है, जहां मान सम्मान होगा वहीं जाएंगे। तो इसी मान सम्मान के चक्कर में ना 3 महीने 4-5 महीने तुम यहाँ रुको, मेहनत करो, अपना मान सम्मान लो, रिस्पेक्ट लो, और फिर 4-5 महीने के बाद बताना कि तुम्हें कितना मान सम्मान मिला है। तो इसका मतलब इतने टाइम से जो तुम अपने घर में रह रही हो, 1.5-2 साल इसकी शादी को भी होगा, इसकी पत्नी भी रह रही है अपनी जेठानी के साथ, वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिलता है। वहाँ पर वो जो बेचारी बहू और अपनी क्या ना देवरानी और देवरानी के बच्चे की सेवा करते करते मर गई, फालतू बातें भी सुनी है उसने मान सम्मान नहीं दिया, बल्कि सेवा करने के बाद इन लोगों ने कितना मान सम्मान दिया है उसको। ये इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल ही। मतलब इनको सम्मान सिर्फ अपने लिए चाहिए, इनको सम्मान देना बनता है नहीं बनता इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गहरी चकाचौंध में ये गांव की उस जिंदगी को मतलब बोझ बना रहे हैं जो ये जी कर आए हैं इतने टाइम से। दिमकाइन ने सच बोल दिया कि हमने अपने आप से ही अपने आप को किडनैप किया था, हम जानबूझकर ही लापता हुए थे, किसी की कोई गलती नहीं थी, सबको पता था कि हम लापता हो रखे हैं, और सबको पता भी था कि हम कहाँ पर हैं। लास्ट में दीमक ने दिमकाइन को भी इशारा किया, भाई तुम भी कुछ बोलो, कुछ कंट्रोवर्सी की तरफ दो। तो दिमकाइन कहती है कि भाई आप लोगों का बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है। आप लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि भाई मैं जो है ना झगड़ा करवाती हूँ ससुराल में, टोमल की बातों में आ जाती हूँ, टोमल की वजह से ही मैंने इनको भड़काया है घर छोड़ने के लिए, और मैंने घर में लड़ाई झगड़ा किया है।
उसका कहना है कि भाई मैं अपनी दीदी के घर भी जाना चाहती थी, कि मैं शादी के बाद अभी तक एक बार भी उनके घर पे नहीं गई थी, तो भाई उनके घर भी जाना था और इसलिए मैं वहाँ पर आई और हम लोग घूमने फिरने के लिए आए। तो ये बात तुम्हारा पति जो है ना पहले भी बोल सकता, तो ये कम्युनिटी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो इंसान एक एक चीज़ की वीडियो बनाता है वो इंसान 4-5 दिन बिना वीडियो के रहा। इस सब में तुम्हारी प्लानिंग थी, सबकी प्लानिंग थी, बहन भाइयों की सबकी। जिमकाइन का कहना है कि हाँ मेरा फेस ही ऐसा है। हाँ वो तो हमें पता है कि तुम्हारा फेस ऐसा है, जब तुम्हारे काम की बात होती है तो तुम ठीक रहती हो, नहीं होती है तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। तो जिमकाइन का कहना है कि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करके आई हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ और फालतू के कमेंट मुझे बिल्कुल मत कीजिए। काइन का कहना है कि मैं ससुराल और मायके दोनों जगह अपना मुंह बनाकर ही रखती हूँ ताकि लोग मुझसे फालतू बात ना करें और मेरे बारे में कोई मतलब मुझे आके कोई काम के लिए ना बोले। तो मैं जैसी हूँ मैं वैसे ठीक हूँ, आप लोगों ने देखना है देखो और प्लीज़ हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमने कोई लापता नहीं हुए थे। तो ये था सच जो जिमकाइन ने सच बोल दिया और ये सच मैं भी आपको 2-3 बार वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई गुम नहीं हुआ था, ये सारे एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। हाँ इनको मेहनत करना जरूर टोमलिया सिखा रही है कि भी मेहनत करो, अपना घर बनाओ, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। उसने बोला भी था लास्ट वीडियो में कि पत्नी को भी पति का साथ देना है, तो यही साथ वो जो है जिमकाइन दे रही है। खैर वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों, पता नहीं आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।